लद्दाख की आज एक बहुत हाई लेवल मीटिंग थी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। हमारे साथ लद्दाख के एमपी हैं हनीफा जान साहब। सर, कुछ खुशखबरी आप लेकर अंदर से आए? देखिए, मैंने पहले जाते टाइम कहा था कि बहुत एक साल के बाद ये जो बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुए है और हम बहुत ही उम्मीदें लेके आए हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरे लद्दाख की आवाम। आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे सुना होगा कि आज की डेट में सब पूजा कर रहे हैं मस्जिदों में, गोनपाओं में, मंदिरों में। तो जिस तरह से आज हम खुले दिल से मीटिंग में गए थे, उसी हिसाब से बहुत ही एक अच्छे माहौल में खुले दिल से, खुले सोच से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, हमारे यूनियन सेक्रेटरी साहब और उनके जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने पूरे डिस्कस किया, डेलिब्रेशन किया और एक इन प्रिंसिपल आज इस मीटिंग में मिनिस्टर साहब और उनके जितने भी होम के ये थे, उन्होंने ये माना कि हम जो 4 पॉइंट एजेंडा है, इसमें जो चौथा पॉइंट है वो हमारे जो 2 लोकसभा की सीट की हमने बात की है, वो 2026 तक आपको पता है कि डिलिमिटेशन फीस है। तो हमने उस चीज़ को अभी उनसे अलग रखा है ताकि 2026 तक, क्योंकि वो फ्रीज है। बाकी इन प्रिंसिपल ये एग्री हुआ है। बाकी जो 3 पॉइंट है उन पे हम आगे डिस्कस करके कोई ना कोई मसला जो है दोनों बैठ के इसमें हल निकालेंगे। हमारा बर्निंग इशू आज की डेट में मैंने पहले कहा था वो हमारे अनएम्प्लॉयड रोज़गार की है, ख़ासकर जो गेजेटेड पोस्ट के है और नॉन ये है यूटी लेवल के जो पोस्ट है। इसमें इस मीटिंग में बहुत अच्छा एक कदम आगे हम गए हैं। वो ये है कि फ़िलहाल जो ए ग्रेड और बी ग्रेड का ये होता है, इन दोनों में एक तो हम पीएससीज़ की बात कर रहे थे, उस पर आगे जाके 15 जनवरी को फिर से मीटिंग का डेट हमने फिक्स किया है यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने। तो लद्दाख को अलग से पीएससीज़ दे सकता है, देंगे या जेएंडके पीएससी के साथ रखेंगे, उस पर आगे जाके बात करके कोई ना कोई फैसला जल्दी करेंगे। लेकिन जो ये 95% रिजर्वेशन की बात आज इस मीटिंग में उन्होंने ये क्लियर मानी है। किस में देंगे 95%? वो फिलहाल यूपीएससी के अंडर लद्दाख के लिए अलग, लद्दाख के बच्चों के लिए अलग रिक्रूटमेंट वहाँ पे करेंगे और उसमें 95% जो है वो रिजर्वेशन जो है उन्होंने आज डिसाइड किया है। आज लद्दाख की एक हाई पावर्ड मीटिंग थी केंद्रीय गृह मंत्रालय में। सबको उम्मीदें थी कि कोई अच्छी खबर जो है गृह मंत्रालय से इन लोगों को मिलेगी। तो तुबस्तान साहब हमारे साथ हैं। सर, आप बताइए, कुछ अच्छी खबर मिली है? क्या मिली है? कुछ 95% रिजर्वेशन की जो बात हो रही है। जी हाँ, आज की मीटिंग जो अब तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है, आप जानते हैं पहले से ये डायलॉग का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन आज की जो मीटिंग है तकरीबन 1 वर्ष से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, उसके बाद रिज्यूम हुआ है। तो हम लद्दाख के लोगों की तरफ से काफ़ी आशावीन थे हम कि आज की मीटिंग में कोई पॉजिटिव रिजल्ट कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा और इसके लिए बहुत कोशिश बैक चैनल के थ्रू बहुत कोशिश की गई थी। तो आज की मीटिंग में जैसा कि आप जानते हैं 4 पॉइंट मुद्दा है लद्दाख के इश्यूज़ का। एक तो है स्टेटहुड और लेजिस्लेचर का मसला, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा मसला है पब्लिक सर्विस कमीशन और यूथ से रिलेटेड रिक्रूटमेंट के जितने ये है। तो चौथा इशू तो हम लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करने की बात है, वो अभी नहीं मुमकिन नहीं है। तो इनको लेके हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज के इस मीटिंग में जो यूथ से रिलेटेड इश्यूज है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इश्यूज है, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, उस इशू पर हम कंसेंसस बन गया है और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंट भी होगा। तो ये 95% जो जॉब्स के ऊपर रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, वो तो पूरा उन्होंने ये हमें तो किस तरह के जॉब्स हैं? गेजेटेड कार्डर की ज़्यादातर बात हो रही है। गेजेटेड कार्डर में एक ग्रुप है और ग्रुप बी है, सेपरेट कार्डर की बात हो रही है। तो बाकी जो आपको लोअर कार्डर का तो ऑलरेडी पहले से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना है, तो उसके ज़रिए होगा। तो गेजेट के लिए जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बाकी गेजेटेड जो जितने भी पोस्ट आते हैं, वो तकरीबन 400 के करीब अभी वहाँ पर पोस्ट वैकेंट है। उस पर तो इमीडिएटली अमल होगा और तकरीबन 95% उसमें रिजर्वेशन लद्दाखियों के लिए होगा, ट्राइबल लद्दाखियों के लिए होगा। तो जो एक रवैया था जो होम मिनिस्ट्री के जो डेलीगेट्स थे, चाहे वो यूनियन होम सेक्रेटरी हों, नित्यानंद राय साहब हों, तो उनका रवैया क्या था? मतलब क्योंकि हमने देखा था जब पिछली बार बैठकें हुई थी तो बहुत ही स्टॉर्मिंग वो आउट हुआ था और बहुत कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड आ गया था सामने। कन्फ्रंटेशन इसीलिए हुआ था कि जो 4 पॉइंट मुद्दे हम लोगों ने शुरू से रखा है गवर्नमेंट के सामने,
उस पर चर्चा न करके तो और इश्यूज को उन्होंने लाया था। हाई पावर्ड कमेटी को जो मैंडेट दिया गया था, जो एजेंडा दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, उससे हमारी एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती थी। तो उसी की वजह से ये जो अभी तक तकरार होता रहा, ये उसी की वजह से हुआ था। तो आज की मीटिंग में शुरुआत में ही हम लोगों ने होम मिनिस्टर हाई पावर्ड कमेटी को ये गुजारिश किया है कि लद्दाख के 4 इश्यूज़ है, उस पे डिस्कशन होना चाहिए। इनिशियल स्टेज से नित्यानंद राय जी से और बाकी ऑफिशियल से उनसे हमें कमिटमेंट मांगा कि इन 4 इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से फिर ये तय हुआ कि जो डुएबल इश्यूज़ है उसको इमीडिएटली डिस्कशन पे लाया जाए और उस पर कोई ना कोई फैसला हो, ताकि कुछ ना कुछ हम आज की इसमें लेके जाएं। अगली मीटिंग कब है सर? अगली मीटिंग 15 जनवरी का तय हुआ, और यही तय हुआ है क्योंकि पहले की तरह ये नहीं होना चाहिए आज मीटिंग हुआ उसके बाद फिर कुछ भी ना पूछा जाए। तो इसीलिए हम लोग ने गुजारिश किया कि ये मीटिंग का सिलसिला है वो जारी रखना चाहिए, और अगला मीटिंग जो है आज जो उस दिन जो मीटिंग होगा उसमें तय करें। तो इसी हिसाब से 15 जनवरी का मीटिंग तय हुआ है। तो अभी आप लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं या 6 शेड्यूल के तहत मांग रहे हैं? किस पे आप लोग? हमारा जो एजेंडा वही है, उसी पर डिस्कशन होगा। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि 100% नहीं मिलेगा। जो बेस्ट लद्दाख के हित में होगा उस पे आके जाके चर्चा करके जो भी नतीजा निकले वो अगले मीटिंग में फिर होगा। थैंक यू। तो ये थे थुप्स्तान साहब जो बता रहे थे कि बातचीत हो रही है और बातचीत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हर एक मसले का हल जो है वो बातचीत के जरिए ही निकलता है, और इन लोगों को भी यही उम्मीद है कि जो बातचीत है वो हल लेकर जरूर आएगी। अगली मीटिंग जो है वो जनवरी में है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।